महाराज जी जय श्री नारायण जी। महाराज जी मैं पहले भी आपके पास आई थी मार्च में। महाराज जी थोड़ा परिवार से परेशानी आपको बताई थी बेटे से, तो मैं कई जगह पंडितों को दिखाई, पूछी, बोले पिछले कर्मों का कुछ है। महाराज जी मैं चाहती हूँ मेरा बेटा कैसे सुधरे, कैसे मुझे माँ बोले। वो कहाँ बेटा आपका लाए हो तो समझा देंगे। वो नहीं आएगा, वो सास ससुर के पास में है। आपकी सेवा नहीं करता? बात भी नहीं करता, माँ भी नहीं बोलता मुझे। कब से? 3 साल हो गए। शादी के पहले सही था? शादी 4 साल हुए। वो ससुराल वाले को माँ बाप मानता है, अपने सास ससुर को, और मेरे को दुश्मन मानता है। नहीं, शादी के पहले ठीक था आपका? बहुत ठीक था महाराज जी, बहुत ठीक था। मतलब मेरे बेटा जैसे कोई दुनिया में है ही नहीं, ऐसा लगता था मुझे। महाराज जी उसके लिए मैं क्या करूँ? 2 बच्चे थे। शादी के बाद बेटियां पराई होती हैं, ये तो लेकिन सुना बेटा था। पराया हो गया मेरा तो। शादी के बाद देखो इनका तो बेटा ही पराया हो गया। और एक ही बेटा है महाराज जी, और एक ही बेटी है। दोनों की शादी हो गई। और बेटी को बहन नहीं मानता, जीजा को जीजा नहीं मानता। और दामाद मेरे घर में आते उनको नमस्ते तक नहीं करता है वो। मेरी एज तो सास ससुर ऐसे कैसे हैं कि कुछ उन्होंने महाराज जी बोलते हैं कुछ कर दिए, इसको अपने बस में कर लिया। उन लोग गरीब थे महाराज जी, और लव मैरिज किया हुआ है। ये शादी मोबाइल वाला चक्कर था, हमको पता नहीं चला। तो वो पति पत्नी खुश हैं? अब खुश तो मेरे सामने तो दिखाते हैं, और मैं उनके घर में जाती नहीं हूँ, ऊपर रहते हैं उन लोग। उनका बच्चा है छोटा 2 साल का, वो बस मेरे पास आता है, माँ माँ बोलता है, बट बेटा बहू कुछ भी बात नहीं करते तो हैं। बहू ही बात नहीं करती? उसी का तो सब किया हुआ है महाराज जी। जैसे वो मायके भी जाती है, बोलते हैं अपनी माँ का खाना मत खाना, अपनी माँ के हाथ का। होटल में खा रहा है अभी 20 दिन से वो। चलो भगवान, कम से कम वो पति पत्नी खुश हैं, ये भी ठीक है। आप भी खुश रहिए। अब देखो महाराज जी मेरी एज 53 है। मैं चाहती हूँ सेवा दान पुण्य कुछ भी करूँ मेरे घर के लिए। कितने साल का है बेटा आपका? 31, आपसे 2 ही साल छोटा है। महाराज जी एक आप एक वो, आप इतनी छोटी उम्र में कितने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं महाराज जी। बहुत अच्छा लगता है आपका सब कार्य वगैरह देखकर। महाराज जी मैं क्या करूं? सेवा दान पुण्य कुछ भी मेरे को बताओ जिससे वो लेके आओ ना हमारे नहीं पास। आएगा, नहीं आएगा। अच्छा, आपने कभी उसे सत्संग में जोड़ा? बचपन में बहुत सत्संग करवाई हूँ मैं। फिर दोनों बच्चे को जब उन लोग 3.5-4 साल के थे, तब से हनुमान चालीसा मुंह रटत भी ना बुक के, हमेशा सत्संग करवाई, दान करवाई। हमारे पास नहीं महाराज जी, वो अपने मामा नाना मौसी किसी से बात नहीं करता है। यहाँ तो लाना पॉसिबल ही नहीं है। महाराज जी मैं क्या करूँ कि वो ठीक हो जाए? बताइए, कुछ बहुओं की ऐसी भी क्या विद्या है कि अपनी माँ से ही बेटे को दुश्मन बना दिया? महाराज जी ये भी एक पढ़ाई पढ़ती होंगी कुछ बहुएं ऐसी, है ना? महाराज जी हम लोग अग्रवाल है, जैसे हैं? हमारे में हम लोग अग्रवाल है। हमारे में बेटी के घर का खाते नहीं है, पहनते नहीं है। हम भी बेटी की शादी की अगर कुछ खा लिए तो हम पैसा पकड़ा के आते हैं कि दोस्त ना लगे। बेटी को हम लोग दान कर दिए महाराज जी, कन्यादान कर दिए। उसके माँ बाप है 4 टाइम खाते हैं, ऊपर से दुकान से कपड़ा भी भर के ले जाते हैं 20,000 का। मेरे बेटा पैसा भी नहीं मांगता है उनसे। तो बेटे की दुकान है? कपड़े की दुकान है, अच्छी है दुकान। पति की भी कपड़े की है, बेटे की भी तो कपड़े आपके की। पति अच्छे अभी कमाते हैं पति आपके? हाँ, मैं भी दुकान में बैठती हूँ। तो आप तो मतलब एक ही दुकान में बेटा ही बैठता है, आप लोग ही बैठते हैं? मैं जो पूरा पैसा गायब करते जा रहा है। ये मेरे पति हिसाब नहीं लेते हैं कि ये रूस जाएगा, घर छोड़ के चला जाएगा, हिसाब लूंगा तो चुप रहते हैं। पैसे की कोई दिक्कत नहीं महाराज जी, मुझे बस ये चाहिए कि मेरे बेटा मेरे से बात करे। उसके लिए मैं क्या करूँ? तो आप लोग बात करते हैं तो वो क्या बोलता है? आप अपनी ओर से बात करने का शुरू में प्रैक्टिस करी। अभी 2 साल से तो मैं एक शब्द भी नहीं बोली हूँ उसको। नहीं तो आप बोलिए ना, बोलिए। पहले बोले महाराज जी। तो क्या बोला वो जवाब में? अब मेरे से नहीं बोलता, अपने पापा को बोलता है। मम्मी को बोल दो मेरे से बात नहीं करेगी। और कुछ भी शिकायत करना हो, कहीं जाना हो तो पापा को बताएंगे, मेरे को नहीं बताते। तो पिताजी से बात करता है? गरज में और किससे करेगा? ताला चाबी लेना है या कुछ हिसाब देना लेना है, व्यापारियों का हिसाब करना है तो पापा से उस संबंध में करता है। बाकी बहुत बात छुपाता है। मैं उसके लिए क्या करूं महाराज जी? मैं अपने बेटा को खोना नहीं चाहती। नहीं, भगवान करे ना जाए वो कहीं, वो आपके पास ही रहे। महाराज जी कुछ बताइए ना उसके लिए। प्रार्थना ही की जा सकती। मैं ये देखो, कुसंग में कौन नहीं बिगड़ा, वरना कौन बेटा अपनी माँ से बैर करेगा? क्यों करेगा? कैकई माँ ने मंथरा का कुसंग ना किया होता तो कैकई कभी राम की दुश्मन ना होती। कुसंग पाके कौन नहीं बिगड़ा? आपके बेटे को पत्नी तो मिली है। महाराज जी लव मैरिज कर रहा था, मान लो। आपके बेटे को पत्नी तो मिली है, पर पत्नी कम मिली है, कुसंग ज्यादा मिला है। वो स्त्रियां अच्छी नहीं होती जो बेटे को माँ से दूर कर देती है। महाराज जी अच्छे से वो रहती भी बहुएं नहीं अच्छी है। नहीं होती हफ्ते में जो 2 माँ बार से ना- बेटे को दूर कर देती है। वो बहुएं अच्छी होती हैं जो दूर रहे बेटा माँ से तो पास कर दे, महाराज करीब जी, लेके आके खड़ी वो हो बहू ऐसी है कि माँ बाप से ही दूर करवा दी अपने पति को। चलो
ये बात उन्हें तब समझ आएगी जब उनके साथ ऐसी घटना भविष्य में घटेगी, अभी क्योंकि मैं क्या जैसा करूं बोया महाराज है जी? वैसा काटना तो पड़ेगा। उन्हें भी अपने बच्चों से इस तरह से तरसना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा। महाराज जी, बोलने बेटा में कोई भी खराबी नहीं थी और नहीं है, वो कुछ उसके मस्तक में कर दिया गया है, कुछ माइंड उसका डाइवर्ट कर दिया गया है। होता है। चलो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे उसे सद्बुद्धि आए। पत्नी का ख्याल रखना अच्छा है, पर पत्नी के ख्याल